का 100% रियल पेपर मिल चुका है। प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा पेपर देने वाला हूं जो 6 मार्च के दिन यानी कि गणित विषय का 100% ऐसा पेपर देखने को मिलेगा। कक्षा 5वीं का ये आपका पेपर है ना। किसका? कक्षा 5 का ये पेपर है। यदि आप इस पेपर को अच्छे से तैयार कर लेते हो तो इस वीडियो को देखने के बाद आपके 80 नंबर हैं वो पक्के हो जाएंगे, है ना। तो आपको कुछ नहीं करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है सभी को, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको टोटल 1 से लेकर 22 क्वेश्चनों का कंप्लीट सॉल्यूशन भी देने वाला हूँ। आपके पृष्ठों की संख्या 9 रहने वाली है, तो इसको हल कैसे करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपके पेपर के कोड आपको दिए हुए हैं, इनका आपको कुछ नहीं करना है। प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन 2026 ये आपका पेपर रहने वाला है। ये कक्षा आपका 5 है, विषय आपका गणित है और राजस्थान बोर्ड का ये पेपर है। सब्जेक्ट आपका मैथमेटिक्स है ना। इसके अलावा जो समय है ना आपको वो मिलने वाला है 2.5 घंटे और पूर्णांक आपके 80 है। नामांकन आपको अपने रोल नंबर में यहाँ पे फिल करने हैं और नामांकन शब्दों में यहाँ पर आपको फिल करने हैं। परीक्षा का जो माध्यम है ना वो आपको यहाँ पर लिखना है, हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम। मैं दोनों मीडियम में इस पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवाने वाला हूँ इस वीडियो में, तो आपको शुरू से अंत तक देखना है। तो डियर स्टूडेंट, देखिएगा आपको पेपर में दिया क्या है। तो सबसे पहले आपको दिया हुआ है आकृति एवं स्थान की समझ, जिसके 1 से 2 क्वेश्चन आपसे पूछे हैं। अंक भार आपका 7 रहने वाला है। संख्या की ज्ञान समझ, ये आपसे प्रश्न संख्या 3 से 6 पूछे गए हैं। अंक भार उनका 16 रहने वाला है, 16 नंबर के ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। और संक्रियाएं व समझ 7 से 11 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, जो कि आपके 24 नंबर के यानी कि प्रश्न क्रमांक 7 से लेकर 11 क्वेश्चन आपकी संक्रियाओं की समझ वाले क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो इनको आपको अच्छे से तैयार करना है। इसके अलावा आपको मापन, यहाँ पर देख सकते हो मापन की समझ के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्रश्न संख्या 12 से 19, 25 अंक के। और आंकड़ों का प्रबंधन पेटने की समझ है, तो ये आपको 20 से 22 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि प्रश्न क्रमांक 20 से 22, 20वां 21वां 22वां 3 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे 8 नंबर के। और टोटल आपके 22 क्वेश्चन हो जाएंगे और 80 मार्क्स के आपके रहने वाला है। इस वीडियो को जो देख लेगा उसके ठीक 80 में से 80 मार्क्स आ जाएंगे। तो वीडियो को आपको शुरू से अंत तक देखना है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आपको सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है और वीडियो को अंत तक वॉच करना भी है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसको करते हैं ओपन और देते हैं इसका संपूर्ण। Get watches for wedding at up to 35% off on your first order. Download Meesho now. चाहते हो प्यारे विद्यार्थियों इस पेपर की कंप्लीट सॉल्यूशन सहित आपको पीडीएफ मिल जाए, यानी कि हल सहित आपको पीडीएफ मिल जाए, तो कुछ नहीं करना, सब्सक्राइब बटन पे आपको क्लिक करना है। जैसे सब्सक्राइब बटन पे आप क्लिक करोगे आपका चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपको लाइक वाला बटन दिखाई दे रहा होगा, इस लाइक वाले बटन पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप लाइक वाले बटन पे क्लिक करोगे आपकी वीडियो लाइक हो जाएगी, 5 सेकंड के अंदर आपको पीडीएफ भेज दी जाएगी। देखिएगा आपका जो मैथमेटिक्स का पेपर है वो इस प्रकार का आपको पेपर पूछा जाएगा। इसको एक बार अच्छे से आप एग्जाम से पहले देख लेते हो तो आपके 80 में से 80 मार्क्स कहीं नहीं जाने वाले हैं। तो सबसे पहले इसको इस प्रकार आपको ओपन करना है और जैसे ही आप इसको ओपन कर लोगे तो यहाँ पर सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं आकृति एवं स्थान की समझ। अंक भार आपका 21 रहने वाला है। तो यहाँ पर देखिएगा पहला प्रश्न आपसे पूछा कि एक आयताकार दीवार में कितने डिग्री का कोण बनता है, ये आपको बताना है। और डियर स्टूडेंट, यदि आपको रफ कार्य करना है ना तो इस साइड आपको स्पेस दिया हुआ है, कि यहाँ तक आपके क्वेश्चन है और ये आपका रफ कार्य का स्पेस है, तो यहाँ पर आपको रफ कार्य करना है पेपर में, है ना मेरे विद्यार्थियों। तो 1 मिनट रुकिएगा, यहाँ से अब आपको सही दिखाई दे रहा होगा, है ना। तो यहाँ पर आपको रफ कार्य करना है, ठीक है। तो यहाँ से पूछा कि एक आयताकार दीवार में कितने डिग्री का कोण बनता है, तो डियर स्टूडेंट 90 डिग्री का बनता है। तो यहाँ पर आपको स वाला ऑप्शन लगा के आना है। इसके अलावा मेरे विद्यार्थियों बात करेंगे आपके सी वाला ऑप्शन लगा लेंगे इंग्लिश मीडियम वाले। इसके अलावा दूसरा प्रश्न आपसे पूछा है कि विजय ने एक आयत बनाया और इसका परिमाप व क्षेत्रफल आपको क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक है। और इसका परिमाप व क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखिएगा इसकी जो आपको लंबाई कितनी दी हुई है, तो लंबाई की हम बात करें तो आपको 5 सेंटीमीटर दी हुई है। ये आपकी क्या है भाई, लेंथ है। यहाँ पर मैं आपको रखकर समझाता हूँ, ये जो है ना आपकी ये क्या है भाई, लेंथ है, तो लंबाई है। और ये आपकी क्या है भाई, आपकी ऊंचाई है। ये क्या है भाई आपकी चौड़ाई भी मान सकते हो आप इसे। तो ये क्या है आपकी चौड़ाई है, तो चौड़ाई कितनी सेंटीमीटर हो जाएगी आपकी, 3 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा मेरे विद्यार्थियों बात करें, आप नीचे आ जाते हैं। अब आपसे पूछा है कि क्या
इतना बोला कि इसका पहले हो तो परिमाप व क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम परिमाप की बात करें तो परिमाप क्या होता है? दो कोष्टक यानी कि दो कोष्टक लंबाई प्लस का चौड़ाई होता है। तो इसका यदि हम फॉर्मूला लगाएंगे, दो कोष्टक है, फिर हमको दिया हुआ है लंबाई प्लस का चौड़ाई। तो लंबाई आपकी कितनी दी हुई है? यहाँ पर 5 दिया हुआ है और चौड़ाई आपकी 3 दी हुई है ना? तो ये हम क्या निकाल रहे हैं? यहाँ पर आपका क्या निकाल रहे हैं? आपका परिमाप निकाल रहे हैं, है ना? तो इसको 5 और 3 कितने हो जाएंगे? 8, 8 को 2 से गुना करोगे तो कितना आ जाएगा? 16 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, 16 सेंटीमीटर। इसके अलावा बात करें क्षेत्रफल की, तो लंबाई गुना चौड़ाई होता है। तो 5 को यदि आप 3 से गुना कर दोगे, लंबाई को यदि चौड़ाई से गुना कर दोगे, तो यहाँ पर 5 3 15 आपका क्या आ जाएगा? क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार आपको हल करना है। फिर डियर स्टूडेंट बात करते हैं आपके, अब इसका जो भाग ब आपसे पूछा है, यहाँ पर एक बार देखिएगा, एक क्वेश्चन आपसे और पूछा है, क्या इसकी लंबाई और चौड़ाई को इस प्रकार बढ़ा सकते हैं कि इसका परिमाप व क्षेत्रफल समान हो जाए, है ना? लंबाई या चौड़ाई दोनों का बढ़ना जरूरी नहीं है, या तो दोनों का बढ़ना जरूरी है, एक को बढ़ा सकते हैं क्या, ये आपसे पूछा है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप इसमें लिख सकते हो कि क्या आप इसकी लंबाई व चौड़ाई को इस प्रकार बढ़ा सकते हैं कि इसका परिमाप व क्षेत्रफल समान हो जाए? तो इसका उत्तर होगा हाँ। अब आपको इसका सॉल्यूशन भी देना है, ठीक है? तो हम इसका सॉल्यूशन इस प्रकार देंगे कि आपको करना है कि इसका परिमाप कैसे निकालते हो आप। यदि इसकी भुजा हमको कितनी ले ले, 4 ले ले, और यदि इसकी हम भुजा ले लेंगे ना 4, है ना, तो आप इसे हल करोगे ना, तो भुजा ले लोगे, यदि इसकी मान लो आप 4 ले लेते हो, ठीक है, एक बार मान के चलिएगा आप इसकी भुजा 4 लेते हो, तो इसका परिमाप निकालोगे तो कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। और इसका जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो भी आप 4 से 4 को गुना कर दो ना, 4 4 ले लेना, तो यहाँ पर 4 को 4 से गुना करोगे तो कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। और उधर 4 लोगे तो 2 कोष्टक है, 4 प्लस का 4 हो जाएगा, है ना? तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 4 और 4 को इससे गुना करोगे तो कितना हो जाएगा? 4 8 8 दूनी 16, है ना? तो यहाँ पर हमारे पास परिमाप कितना आया था? 16 ही तो आया था। और क्षेत्रफल कितना आया था हमारे पास? इस 5 को 3 से गुना किए थे 15, और यहाँ पर कितना है? इसको 4 से गुना करोगे तो 16। तो दोनों का बढ़ना जरूरी नहीं है, तो एक का हमें बढ़ना बताया हुआ है, लेकिन इसका परिमाप व क्षेत्रफल समान हो जाए, है ना? तो यदि हमें इसकी चौड़ाई को 4 सेंटीमीटर और लंबाई को 4 सेंटीमीटर कम कर दे, यानी कि घटा दे, तो दोनों का मान 16 हो जाएगा। इस प्रकार आपको लिखना है कि 4 सेंटीमीटर एक बार घटा दे और एक बार बढ़ा दे, है ना? इस प्रकार आपको करना है। और इसके अलावा आपसे पूछा है, यानी इसका आंसर आपको लिखना है कि करेक्ट हाँ लिखना है ना। इसके अलावा आपको लिखना है कि दी गई आकृति की घूर्णन सममिति का क्रम आपको बताना है ना? इसका क्रम आपको बताना है प्यारे विद्यार्थियों। तो अब यहाँ पर देखते हैं आपको जो आकृति कौन कौन सी आकृति दी हुई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 1 आकृति, 2 आकृति, 3 आकृति। अब इस सममिति का जो आपको क्रम बताना है, तो सबसे पहले देखिएगा आयत आपका जो है ना, आयत, तो ये सबसे पहले दूसरे नंबर पर आएगी। अब बात करिए आपको क्या दिया हुआ है? वृत्त दिया हुआ है, तो वृत्त आपका तीसरे नंबर पर आएगा। और यहाँ पे संभव जो त्रिभुज है ना, इसका क्रम है ना, जो आपका आने वाला है इसका क्रम आएगा, इनकी समबाहु त्रिभुज ये आपको दिया हुआ है। तो समिति के आधार पर इसका जो आप बताओगे ना, इसका बताना है आपको 3, और इसका क्रम आपको अनंत बताना है ना, इनफाइनिटी बताना है, ठीक है, अनंत आपको बताना है। इसके अलावा फिर विद्यार्थियों बात करेंगे आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसमें आपसे बोला है कि दिए गए नक्शे को देखकर निम्नांकित प्रश्नों का आपको उत्तर देना है। तो यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले इस चित्र को आपको आराम से देखना है। पहला प्रश्न आपसे पूछेगी बगीचा व मुख्य भवन तो किस दिशा में है, ये आपको बताना है। तो आपका बगीचा व जो भवन है ना, वो किस दिशा में है, ये आपको बताना है डियर स्टूडेंट। तो यहाँ पर आपको भवन की दिशा बतानी है, तो यहाँ पर भवन की दिशा जो हो जाएगी आपको उत्तर दिशा करनी है। इसके अलावा फिर विद्यार्थियों बात करेंगे आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की, कि मंदिर भवन से ज्यादा जगह घेर रहा है या फिर पशुओं का बाड़ा बताना है आपको। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको लिखना है कि पशुओं का जो बाड़ा है ना, वो ज्यादा जगह घेर रहा है। तो कौन ज्यादा जगह घेर रहा है? तो पशुओं का बाड़ा, है ना? यहाँ पर लिखना है पशुओं का जो बाड़ा है ना, वो ज्यादा जगह घेर रहा है। इसके अलावा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि घर की मुख्य सड़क से कितने सड़क निकलती है, ये आपको बताना है। तो घर की जो मुख्य सड़क है ना, उससे आपकी 3 सड़कें निकल रही हैं। कौन सी सड़क निकल रही है? वे 3 सड़कें निकल रही हैं, ये आपको बताना है, ठीक है डियर स्टूडेंट। इसके अलावा फिर विद्यार्थियों बात करेंगे आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपसे चौथा, इनकी 3 हो गए, और एक और पूछा है आपसे, इधर आना है आपको, और एक क्वेश्चन आपसे और पूछा है। तो यहाँ पर देखिएगा आपसे पूछे कि मुख्य भवन के बाद सबसे अधिक स्थान कौन घेर रहा है। तो सबसे अधिक स्थान कौन घेर रहा है? फिर आपका घेर रहा है बगीचा। क्या घेर रहा है? बगीचा घेर रहा है ना? उस चित्र को आपको आराम से देखना है, क्योंकि वहाँ पे दिखा देते हैं, वीडियो को रोक करके पीछे करके आप देख सकते हो। तो यहाँ पर आपको बगीचा करके आना है। फिर संख्या ज्ञान व अंक बार के आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यहाँ पर देखिएगा शून्य का स्थानीय मान आपको बताना है।
कि ये जो शून्य है ना, इसकी जो आपको कौन सी प्लेस वैल्यू आपको बतानी है डियर स्टूडेंट। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना कि आपको शून्य की जो प्लेस वैल्यू बतानी है ना वो आपकी हो जाएगी, जीरो की जो प्लेस वैल्यू आपकी हो जाएगी ना वो आपको बतानी है। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर जो करके आना है वो आपको करके आना है जीरो, स्थानीय मान यानी कि प्लेस वैल्यू आपकी हो जाएगी यहाँ पर जीरो। इसके अलावा डियर स्टूडेंट बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की कि दिए गए छायांकित भाग की जो आपको भिन्न बतानी है। तो प्यारे विद्यार्थी यहाँ पर आपकी भिन्न हो जाएगी क्योंकि आपको 1 2 3 पार्ट दिए हुए हैं, टोटल जितना रंगीन भाग है उसको ऊपर लिखना है। तो यहाँ पर रंगीन भाग आपका 1 है तो 1/3 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर आपको करके आना है सेव वाला ऑप्शन यानी कि 1/3 आपको करके आना है। इसके अलावा प्यारे विद्यार्थी बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला है कि 100 बराबर भागों में बटी कागज की एक पट्टी के प्रत्येक भाग कहलाता है, यह आपको बताना है। तो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आपका से वाला ऑप्शन शतांश आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा प्यारे विद्यार्थियों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, यानी कि 8वां प्रश्न आपसे बोला कि 4 अंकों की सबसे छोटी व सबसे बड़ी संख्या आपको बतानी है। तो 4 अंकों की जो सबसे छोटी संख्या है वो आपको बतानी है प्यारे विद्यार्थियों। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना डियर स्टूडेंट, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है ना डियर स्टूडेंट। तो यहाँ पर 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या आपकी हो जाएगी 1000, है ना। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाएगी 1000 और 4 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी 9999। इसके अलावा आपसे पूछा है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपसे क्या बोला है कि नीचे दिए गए संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या आपको बतानी है। जितनी भी संख्या दी गई इनमें से सबसे बड़ी संख्या बतानी। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी 46,925 ये आपकी सबसे बड़ी संख्या है। इसके अलावा आपसे पूछा है नेक्स्ट क्वेश्चन बी की नीचे दी गई संख्या में सबसे छोटी संख्या आपको बतानी है। तो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर जो सबसे छोटी संख्या हो जाएगी ना वो 4005 हो जाएगी। 4005 आपकी क्या हो जाएगी, सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। फिर इसके अलावा प्यारे विद्यार्थियों बात करते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ पर देखिएगा आपसे आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है उसको देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा जो आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है उसको देखते हैं। तो यहाँ पर आइएगा, यहाँ पर देखिएगा जैसे आप इसको बदलोगे तो यहाँ पर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बोलेगी संक्रिय समझ व अंक बार के आपसे 25 क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। तो ये आपको बताना है प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है। ये आपको क्या करना है, बताना है। तो यहाँ पर देखिएगा कि 27 + x = x। तो यहाँ पे आपको x मान बताना है, x का जो मान है वो आपको बताना है। तो यहाँ पर x का मान कितना हो जाएगा 27 में 32 आपका है। तो यहाँ पर x बराबर आपका हो जाएगा 32 माइनस का 27। तो कितना शेष बच गया, 3 इधर 2 इधर, तो इसका मान आ गया आपका 5। तो से वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा मेरे विद्यार्थियों बात करेंगे आपके 10वें क्वेश्चन की। तो 10वां क्वेश्चन देखिएगा आपसे बोला है कि एक सिलाई मशीन की कीमत आपको 3450 रुपए दिए हुए, एक चारा काटने की मशीन की कीमत 6700 आपको दी हुई है। तो कौन सी मशीन महंगी है और कितने रुपए महंगी है ये आपको बताना। तो दोनों का अंतर आपको लेना है। तो सबसे पहले बड़ी संख्या आपको लिखनी है। तो यहाँ पर आपका 6700 आ जाएगा और आपको लिखना है 3450। क्या लिखना है 3450। अब आप इसको आपको डिफरेंस लेना है, इनकी इनका अंतर लेना है। तो इनका अंतर आ गया आपका 3250 आ गया। जब इनको घटाओगे तो 3250 आपका इसका आंसर हो जाएगा। कितने रुपए महंगी है, 3250 रुपए महंगी है। अब आपसे पूछेगी एकाधिक पूर्वेण लिखना है इनका। तो यहाँ पर देखिएगा आपसे 11वां क्वेश्चन पूछा है। तो यहाँ पर देखिएगा 89 में नौका, 89 में नौका हो जाएगा 99, 89 में नौका हो जाएगा 99 और 125 में 2 का पूछा है तो ये हो जाएगा आपका 135 और 76 में 7 का पूछा है तो ये हो जाएगा आपका 86। इसके अलावा मेरे विद्यार्थी बात करेंगे 12वें क्वेश्चन की। एक विद्यार्थी प्रतिदिन में 18 पृष्ठ पढ़ता है और यदि वह लगातार एक दिन तक जो पुस्तकें पढ़े तो बताइए कि वह पुस्तक के कुल कितने पृष्ठ पढ़ेगा, ये आपको बताना है। तो प्यारे विद्यार्थी यदि वह 18 पृष्ठ पढ़ता है और 18 पृष्ठ पढ़ता है, यदि वह 45 दिन में पुस्तक को पूरी यानी पुस्तकें पढ़े, 45 दिन तक पुस्तक पढ़े तो बताइएगा कुल कितने पृष्ठ पढ़ देगा। और यदि वो एक विद्यार्थी प्रतिदिन के 18 पढ़ते तो 18 को यदि आप 45 से गुणा कर दोगे ना, 18 को 45 से गुणा कर दोगे तो टोटल पृष्ठ आ जाएंगे। तो 18 को 45 से गुणा करोगे तो 45 को 18 से गुणा करोगे तो 810 पृष्ठ आपके टोटल आ जाएंगे। इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछेगी जो आपकी 875 टॉफियों के एक छोटे पैकेट का पैक करना है और एक पैकेट में 25 टॉफियां आती हैं तो कितने पैकेट बनेंगे, ये आपको बताना है। तो 875 आपको दिया हुआ है ना, 875 में 25 टॉफियां आती है तो कितने पैकेट बनेंगे, आपको इसमें भाग देना है और भाग दोगे तो 25 का भाग 875 में 35 बार जाता है तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 35 पैकेट आपके क्या होंगे भाई, बनेंगे। इसके अलावा मेरे इधर जो बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपसे क्या बोला है कि एक बॉक्स में सही अंक आपको भरने हैं।
तो यहाँ पर देखिएगा ये आपको दिया हुआ, ये बॉक्स आपको दिया, यहाँ पर आपको सही अंक क्या करने हैं, फिल करने हैं। तो सबसे पहले देखिएगा यहाँ पर आपको लिखना है, यहाँ पर आपको लिखना है क्या, 2 लिखना है, और यहाँ पर आपको कितना लिखना है, 3 लिखना है, ठीक है। अब इसको 6 और 7 को जोड़ो तो कितने आएंगे, सबसे पहले आपको ये देखना है 6 और 7 को जोड़ के कैसे आएंगे ये भी मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पर आपका 3 आएंगे, 6 7 को जोड़ो कितने आएंगे, 13 हो जाएंगे, तो 13 का 3 लिख दिया, एक आपने यहाँ से लगा दिया, 5 और 1 6 तो हो गया। अब ये 9 नीचे 9 है, तो नीचे 9 कैसे बनेगा, 6 में क्या जोड़ोगे कि 2 बने, तो 3 जोड़ोगे, तो इसलिए मैंने यहाँ पर 3 लिखा है। फिर आपका 9 आ गया। अब यहाँ पे बोला कि 8 है देव केवल, और यहाँ पर आपकी ना तो कोई हासिल है ना कुछ है, तो यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर आपको 0 दे रखा है। 8 में क्या जोड़ेगी, यहाँ पर 0 दे, तो यहाँ पे कम यानी कि सबसे पहले आप 2 जोड़ोगी तो 10 हो जाएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा, तो यहाँ पर आपने 0 लिख दिया। फिर यहाँ पर एक हाथ से लगी, 9 और 1 10 और 1 11 हो गया। इस प्रकार आपका सही बेटर, तो इस प्रकार आपको फिल करने हैं। इसके अलावा मेरे विद्यार्थी बात करते हैं आपके 14वें क्वेश्चन यानी कि दूसरे क्वेश्चन की। मैं 2 अंक वाली संख्या हूँ और 6 की गुणज हूँ, मुझे उलटने पर एक विषम संख्या बन जाती है, तो बताओ मैं कौन हूँ, ये आपको बताना है। तो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आपको लिखना है, तो इसका आंसर हो जाएगा 12। इसका आंसर कैसे हो जाएगा 12, 2 अंकों की संख्या हूँ, करेक्ट है। 6 का गुणज है, 6 का भाग इसमें जाता है, 6 दूनी 12, 2 बार जाता है, बिल्कुल ये बात सही है। मुझे उलटने पर एक विषम संख्या बन जाती है ना। विषम संख्या कैसे बनेगी, 2 1 21 हो जाएगा ना, 21 एक क्या है, विषम संख्या है, तो ये भी आपका बिल्कुल करेक्ट है, तो 12 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा आपसे पूछे कि 60 तक की संख्या में 2 3 4 का सारवा गुणज का आपको पता करना है। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर जो आपको सारवा गुणज है ना, उसका आपको क्या करना है, पता करना है। 60 तक की संख्या में 2 3 4 और 2 3 4 के सारवा गुणज का आपको क्या करना है भाई, पता करना है। तो डियर स्टूडेंट इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ना, वो आपको यहाँ पर लिखना है। तो देखिएगा इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो देखिएगा इसका जो आंसर हो जाएगा ना, 4 के सारवा गुणज 4 के सारवा गुणज 60 तक है, तो यहाँ पर आपको लिखना है 12 हो जाएगा एक, तो 12 के बाद आप लिख सकते हो 24 36 48 एवं 60, ये आपके हो जाएंगे। इसके अलावा मापन की समझो अंकवार वाले आपसे क्वेश्चन पूछे हैं। तो दी गई मापों की सहायता से कितने लीटर दूध मिलेगी, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आपको 1000 500 500 200 200 और 100 मिल आपको दिया हुआ है, तो इनको आपको टोटल करना है। तो टोटल करोगे तो यहाँ पर आपको लिखना है 2.5 यानी कि किसमें में तो लोगे नहीं, आपको लीटर में बनाकर लिख देना, लीटर आपका आ जाएगा 2.5 लीटर। इसके अलावा आपसे पूछो 4 मिनट में कितने सेकंड को, तो 4 को 60 से क्या कर दो भाई, गुणा कर दो, तो 4 को 60 से गुणा करोगे तो 240 आ जाएगा। इसके अलावा मेरे विद्यार्थियों बात करते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपसे पूछा है कि 2 से 3/4 में जो किलोग्राम होंगे वो आपको बताना है। तो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आपको लिखना है 2750, क्या लिखना है 2750 लिखना है। इसके अलावा प्यारे विद्यार्थियों आपसे पूछेगी यानी कि 5 से 1/2 फीट में कितने इंच होगी, 1 फीट में कितने इंच होते हैं ये आपको बताना है। तो 12 होते हैं, तो 5 सही 1/2 इसमें कितने होंगे, तो देखिएगा इसको आप कैसे करेंगे। तो यहाँ पर इसको यदि मिश्र भी नहीं है तो साधारण में 11/2 हो जाएगी आपकी, और इसको हमने बोला है कि 12 इंच आपके 1 फीट में होते हैं, तो 2 से काटोगे 6 बार, 6 को इससे गुणा करोगे तो कितने हो जाएंगे 66 हो जाएंगे ना। तो यहाँ पर आपको करके आना है 66 इंच से। इसके अलावा प्यारे विद्यार्थियों बात करते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की। एक चिड़ियाघर में देखने के लिए प्रति व्यक्ति 10 रुपए 50 पैसे का टिकट है, और 7 व्यक्ति का टिकट लेने हेतु कुल कितने रुपए लगेंगे ये आपको बताना है प्यारे विद्यार्थियों। तो कितने रुपए लगेंगे ये आपको बताना है। तो 7 व्यक्ति हैं, और इनके आपके हो गए कि ये क्या बोला कि प्रति व्यक्ति के 10 रुपए लगते हैं, 10 रुपए और 50 पैसे है ना। तो 7 व्यक्तियों के टिकट लेने के कितने लगे, तो यदि आपको 7 को 10 गुणा यानी कि 10 गुणा 0.5 से यदि आप गुणा कर दोगे तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा। इससे गुणा करोगे तो आपके 73.50 आपका टोटल अमाउंट निकल कर आ जाएगा, इनके आंसर आ जाएंगे। इसके अलावा आपसे पूछा 18वां क्वेश्चन, 1 घंटे 40 मिनट में 3 घंटे और 25 मिनट को मिलाकर कुल कितना समय होगा, ये आपको बताना है। पेरी देते यहाँ पर टोटल समय होगा 5 घंटे और 5 मिनट है, 5 घंटे व 5 मिनट है, वह 5 मिनट है। इसके अलावा मेरे विद्यार्थी बात करेंगे आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपसे बोला है कि 2 घंटे और 30 मिनट व 4 घंटे और 15 मिनट के मिलकर कुल कितना समय है। तो कुल कितना समय है ये आपको बताना है। तो प्यारे विद्यार्थी यहाँ पर देखिएगा कुल कितना समय है, तो 6 घंटे और 6 घंटे और 45 मिनट है। इसके अलावा मेरे विद्यार्थियों बात करेंगे आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपसे बोला है कि 2 घंटे और 55 मिनट 1 घंटा व 35 मिनट को मिलाने पर कुल कितने घंटे व कितने मिनट बनेंगे। तो यहाँ पर आपको लिखना है 4 घंटे और 30 मिनट है, 30 मिनट है। इसके अलावा मेरे विद्यार्थियों बात करते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपसे क्या बोला है यहाँ पर देखिएगा कि 3 घंटे और 30 मिनट व 1 घंटा व 10 मिनट को मिलाकर कुल कितना समय लगेगा। तो टोटल समय कितना लगेगा ये आपको बताना है प्यारे विद्यार्थियों।
तो यहाँ पर देखिएगा जो टोटल आपको समय लगने वाला है 3 घंटे और 30 मिनट व 1 घंटे 10 मिनट को मिलाकर कुल कितना समय लगेगा, तो 4 घंटे व 40 मिनट आपका हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 घंटे व 40 मिनट, 40 मिनट, ठीक है, बिल्कुल। इसके अलावा मेरे विद्यार्थियों बात करते हैं आपके, हाँ बात करते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या बोला है, तो उसको देखते हैं। मेरा नाम अमित भारद्वाज है, मैं सेक्टर प्रताप। तो यहाँ पर देखिएगा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है कि आंकड़ों का प्रबंधन अंकबार, ये आपसे 8 नंबर का पूछा है। तो संख्या पैटर्न आपको दिया हुआ है, इसमें आपसे अगला पद पूछा है। तो यहाँ पे देखिए 9 दिया हुआ है, फिर 9 के बाद यहाँ पे कितने का अंतर है ये देखना है आपको। 9 के बाद आपको कितनी संख्याओं का अंतर आ गया, 6 का अंतर आ गया। फिर 6 का अंतर है तो फिर इसमें 15 में 21 में कितने का अंतर है, यहाँ पर भी आपका 6 का अंतर है। और इसमें कितने का अंतर है, तो 6 का अंतर है। तो अगला पद क्या आएगा, इसमें भी आपको 6 का अंतर निकालना है। तो 6 27 में 6 जोड़ो कितने होते हैं आपकी, जब आप 27 में 6 जोड़ोगे तो आपके 33 हो जाएंगे। तो यहाँ पे से वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। इसके अलावा प्यारे विद्यार्थियों बात करते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बिल्कुल अगला प्रश्न देखिएगा, नीचे दिए गए पैटर्न में आपको अलग आकृति बतानी है। ये इधर जा रही है तो ये नीचे आ रही है, तो ये इधर आ रही है तो ये आपकी ऊपर जानी चाहिए, अगली आकृति ऊपर वाली हो जाएगी। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ए वाला ऑप्शन हो जाएगा। इसके अलावा प्यारे विद्यार्थियों बात करते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 21वां प्रश्न पूछा है। तो 21वां प्रश्न आपसे होगा कि जयपुर शहर में यातायात पुलिस के कहीं चौराहे पर फरवरी माह पर जो दर्ज हुई दुर्घटनाओं की जो संख्या है उसको तालिका में दी गई है। ये आपको बताना है। तो ए यानी कि तालिका में दी गई, तो सबसे ज्यादा दुर्घटना किस सप्ताह में हुई, तो दुर्घटनाओं की संख्या आपको कितनी दी हुई है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिएगा दुर्घटनाओं की जो संख्या है ना किस सप्ताह में ज्यादा हुई, तो दुर्घटना की संख्या फर्स्ट सप्ताह में आपकी ज्यादा हुई। इसके अलावा फिर सबसे कम दुर्घटनाएं आपकी हुई थी सेकंड सप्ताह में। और इसके अलावा आपसे चौथे सप्ताह तीसरे सप्ताह की ही तुलना में कितनी ज्यादा दुर्घटनाएं हुई, तो चौथे वह आपको तीसरी बोला है। तो चौथा देखिएगा ये रहा और तीसरा देखिएगा ये रहा। तो इसके अलावा यहाँ पे तो यहाँ पे आपको लिखना है 2। इसके अलावा आपका 22वां क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए पैटर्न को पहचान कर आपको खाली स्थान को फिल करना है। तो इस पैटर्न ये आपको चित्र दिया हुआ है, इसको देखकर आपको इसमें फिल करना है। तो यहाँ पर देखिएगा आपसे पूछा है कि 1 5 और 1 तो आपको दिया हुआ है, तो यहाँ पर आपको फिल करना है 7। फिर यहाँ पे दिया है 5, फिर दिया है खाली स्थान, फिर यहाँ पर आपको फिल करना है 5 और यहाँ पर फिल करना है 7। फिर यहाँ पर आपको फिल करना है 25 और यहाँ पर फिल क्या करना है 35 आपको फिल करना है। इस प्रकार आपका 875 हो जाएगा। इस प्रकार आप इस पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन करके आएंगे तो आपको 80 में से 80 मार्क्स मिल जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक नहीं किया तो जरूर से कर दीजिएगा।